मित्रों नमस्कार। आज हम समझते हैं कर्म और ध्यान साधना में क्या अंतर है। कर्म में जहाँ साधक को कर्म योग कर्म कर्तव्य का पालन करते हुए उसे कर्ता बनना है, भोक्ता बनना है। अब ध्यान साधना में क्या करना है, साधक को दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है और भीतर जो भी घटता है उसके प्रति होश में सजग और जागरूक बने रहना है। अब कर्म जो है वह पंच ज्ञान इंद्रियों की बाहरी बहिर्मुखी बाजारू सांसारिक गति की घटना है, जहाँ पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया सतत सक्रिय होती है। वही ध्यान में पंच ज्ञान इंद्रिया भीतर की दुनिया में प्रवेश करती है, बाहरी बहिर्मुखी दिशा में विराम लग जाता है। यानी कि जब भी साधक ध्यान की अवस्था में रहता है, जीता है या ध्यान घंटे 2 घंटे करता है, तब वह कोई भी कुछ भी नहीं करता। वह घर परिवार समाज संसार के जितने भी कार्य है उसे न करके पालथी मारकर स्थिर स्थायी अवस्था में बैठ जाता है और आंखें बंद कर देता है, अर्थात देखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। शांत एकांत वातावरण में रहता है, जीता है, अर्थात शोरगुल कोलाहल से भी मुक्त हो जाता है। फिर जब वह दैनिक व्यवहारिक जीवन में किसी से बातचीत भी नहीं करता है, आंखें बंद कर लेता है, तो वाणी के माध्यम से जो बोलने की प्रक्रिया है वह भी बंद हो जाती है। कानों के माध्यम से सुनने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है या बंद कर देते हैं। आँखों के माध्यम से जो देखने की प्रक्रिया है वह भी बंद हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में ध्यान के वक्त साधक केवल और केवल अपने मन के विचारों को होश में रहकर साक्षी भाव से देखता रहता है। वह चलता भी नहीं है, एक स्थिर स्थायी आसन लगाकर आंतरिक अंतर्मुखी आध्यात्मिक भीतर की यात्रा में प्रवेश करता है। भीतर की यात्रा मौन से होती है, ध्यान से होती है और होश से होती है। होश अर्थात देह में, मन में, प्राण में और बाहर जो भी जिस तरीके से घट रहा है उसके प्रति जागरूक रहना, सजग रहना ही होश है। पंच ज्ञान इंद्रियों से बाहरी बाजारू सांसारिक दुनिया जन्म से आज तक अब तक हमारे भीतर जो प्रवेश किया है, वही ज्ञान, वही अनुभव, वही कर्म के द्वारा घटित घटना वाणी विचार शब्द के माध्यम से बाहर घटित होती है। और जो बाहर का संसार, जिस तरीके का संसार हमारे भीतर घुसा है या जो बाहर का संसार, जिस तरीके का संसार ने हमारे भीतर प्रवेश किया है, उसी के अनुरूप हर दृश्य, हर घटना, हर कर्म, हर विषय वस्तु या दृश्य या व्यक्ति को उसी के आधार पर हम देखते हैं। अर्थात हमारे जीवन का निर्माण घर परिवार समाज संसार देश और दुनिया से हुआ है। और जैसा हमारा पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जीवन का जो निर्माण हुआ है, उसी के आधार पर हम पूरी दुनिया को देखते हैं। अब कर्म करने के लिए हमें पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्म इंद्रियों को बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय करना है। ध्यान जहाँ कुछ भी नहीं करना, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं होना ही ध्यान है। जहाँ हर तरह के अहंकार का पूर्ण संपूर्ण त्याग करना है। वही बाहरी बाजारू सांसारिक व्यापारिक पारिवारिक दैनिक व्यवहारिक जीवन में
हमें बोलना भी पड़ेगा, हमें चलना भी पड़ेगा, हमें कर्म भी करना पड़ेगा, हमें दौड़ना भी पड़ेगा, हमें भागना भी पड़ेगा, हमें घर परिवार समाज संसार की सारी बातचीत भी करनी पड़ेगी। तो वहाँ कर्म प्रधान है। अब ध्यान में और कर्म में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जहाँ ध्यान है करना है, वहाँ किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ कर्म करना है, वहाँ हमें होश में रहकर हम ध्यान कर सकते हैं। साक्षी भाव में रहकर हम निष्काम भाव से कर्म करते हुए ध्यान की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर स्थिर स्थायी आसन लगाकर आंखें बंद करके पालथी मारकर ध्यान करते हैं, वहाँ पर कुछ भी होने, कुछ भी बनने की प्रक्रिया पर, अर्थात कर्म करने की प्रक्रिया पर विराम लग जाता है या विश्राम करते हैं। उस समय केवल एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है या एक प्रक्रिया सतत जारी रहती है, वह है हमारे सोचने की प्रक्रिया। अब जहाँ कर्म करना है, वहाँ कर्म कर्तव्य और कर्म योग का पालन अत्यंत अनिवार्य है। मान लीजिए एक जंगल में हम जा रहे हैं और एक गांव से दूसरे गांव की सैर कर रहे हैं, और उस गांव की सैर करते वक्त मान लीजिए बीच में कोई शेर आ गया, तो वहाँ आपको कर्म करना पड़ेगा। वहाँ उस शेर को बचाने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, पत्थर उठाने पड़ेंगे, लाठी उठानी पड़ेगी। उस शेर से बचने के लिए जितने भी प्रयास है वो आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है शेर को मारना भी पड़े। तो जीवन में अगर जो कर्म कर्तव्य का किरदार आपको अदा करना है या हमको अदा करना है, वह अदा करते हुए जीवन में प्रतिदिन ध्यान की अवस्था को उपलब्ध होना या प्रतिदिन कुछ मिनट कुछ घंटे ध्यान करने से हमारे भीतर चिंतन करने की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, और हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसका अवलोकन या निरीक्षण करने की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। ध्यान अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियों को आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में मोड़ना, कर्म अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियों को, पंच कर्म इंद्रियों को बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में मोड़ना और बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय करना। भीतर की यात्रा है वह मौन से ही घटित होती है, ध्यान से ही घटित होती है, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तब हम मौन में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, शांत रहते हैं और अपने मन का, अपने विचारों का, अपने विकारों का, अपनी देह का, अपनी श्वासों का, अपने प्राण का निरीक्षण अवलोकन करते हुए धीरे धीरे करके हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें धन दौलत मान सम्मान पद पुरस्कार अमीरी प्रसिद्धि और सेवा इत्यादि तरीके के बाहरी बहिर्मुखी कार्य करने के लिए हमें बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। इसका प्रमुख कारण ये है कि पहला तो दायित्व ये है कि हमारे जो दैनिक व्यवहारिक पारिवारिक सामाजिक कर्म कर्तव्य है उनका निर्वहन करना। फिर जब व्यवहारिक पारिवारिक व्यावसायिक कर्म कर्तव्यों का निर्वहन जब हो जाता है, तो उसके बाद में सेवा के, परहित के, परोपकार के, जन कल्याण के, लोगों की भलाई के काम करना। अब जब हम जितना ध्यान की अवस्था को उपलब्ध होते हैं या जैसे जैसे ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमारी सजगता, हमारी जागरूकता, हमारा आंतरिक आध्यात्मिक रूपांतरण होता चला जाता है। अब इस प्रमुख बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी चूक साधक के रूप में ये करते हैं कि हम वाणी के मौन को भी धारण नहीं करते, हम वाणी के मौन को भी उपलब्ध नहीं होते, और बातें और अहंकार का पोषण
हम मन के मौन तक की बातें कर लेते हैं। अब जब तक वाणी के मौन को धारण नहीं करते हैं, तब तक मन के मौन को उपलब्ध होना या मन के विचारों के मौन को उपलब्ध होना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। अब साधक को या जो सांसारिक साधक है उसे बाहरी बहिर्मुखी यात्रा में, जो घर परिवार समाज संसार की यात्रा है, और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है वह केवल मौन की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है, पहले वाणी से मुक्त होने की यात्रा है, फिर विचारों से मुक्त होने की यात्रा है, जो भीतर की यात्रा है। अब आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका घर से, परिवार से, समाज से, संसार से किसी का कोई वास्ता भी नहीं है। केवल भीतर की यात्रा है, वह एक अकेली व्यक्तिगत यात्रा है जिसका अन्य किसी से कोई ताल्लुक या सरोकार नहीं है। जिस साधक में जितनी सत्य को खोजने की, ईश्वर को जानने की, संसार को समझने की और जीवन को खोजने की व्यक्तिगत भूख, प्यास, तड़प होती है, उसी के आधार पर वह भीतर की यात्रा साधक करता है। महानगर मुंबई को माया नगरी कहते हैं। इसमें निसर्गदत्त महाराज, गगनगिरी जी महाराज, मुक्तानंद जी महाराज, नित्यानंद जी महाराज, ऐसे रणजीत जी महाराज जैसे कई महान आध्यात्मिक आत्मज्ञानी संतों की ये मुंबई कर्मभूमि रही है, और जहाँ पर रहते हुए, माया नगरी में रहते हुए और जीते हुए, कर्म करते हुए ऐसे आध्यात्मिक संतों ने अपने आत्मज्ञान की राह को तय किया। मित्रों, जीवन में कर्म और ध्यान दोनों का घटित होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।